हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे मेडिकल नेग्लिजेंस। मेडिकल नेग्लिजेंस होता क्या है, मेडिकल नेग्लिजेंस कौन से एक्ट्स में कवर होता है, और अगर मेडिकल नेग्लिजेंस कभी आपके साथ होता है या आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ होता है तो आपके क्या राइट बनते हैं, आपकी क्या ड्यूटीज़ बनती है और कैसे एक्शन ले सकते हैं आप, और क्या क्या आप एक्शन ले सकते हैं सो दैट कभी फ्यूचर में आपके साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई ऐसा हार्म ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस होता क्या है। मेडिकल नेग्लिजेंस होता ये है कि मेडिकल नेग्लिजेंस में जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो केयरलेसनेस की वजह से, उसके केयरलेस होने की वजह से हार्म कॉज होता है पेशेंट को। ये हार्म किसी फॉर्म में हो सकता है, या इधर मेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, या फिर किसी भी फॉर्म में हो सकता है जिससे पेशेंट को हार्म हुआ हो या फिर डेथ कॉज हुआ हो। ये सारी एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें मेडिकल मिसकंडक्ट, मेडिकल नेग्लिजेंस में आता है। किसी भी डॉक्टर की ड्यूटी बनती है कि वो नेग्लिजेंट ना हो, अपने पेशेंट को एक अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट दे, जो कि एक्सपेक्टेड होता है किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन से। किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन से एक्सपेक्ट होता है कि वो अपने पेशेंट का, जो भी उसके पास आता है, उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट करे विद ड्यू केयर, सो दैट पेशेंट को वो क्योर करके, पेशेंट की लाइफ सेव करके वो घर भेज सके। ये एक बेसिक ड्यूटी होती है किसी भी डॉक्टर की। डॉक्टर का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत सारे केयर की ज़रूरत होती है, कॉशियस होने की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ कंटिन्यूसली डॉक्टर को सीखने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्टर है उसे सब कुछ आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको खुद से अपडेट करते रहना पड़ता है। लॉयर का प्रोफेशन, डॉक्टर का प्रोफेशन, सीए का प्रोफेशन, ये सब प्रोफेशन ऐसा है कि इसको प्रैक्टिस बोलते हैं कि इतने साल का प्रैक्टिस है मेरा, इतने साल का सो एंड सो डॉक्टर का प्रैक्टिस है, इतने साल का सो एंड सो लॉयर का प्रैक्टिस है। तो ये प्रैक्टिस है, डेली कुछ ना कुछ आप नया सीखते हो। और आप, ऐसा नहीं है कि आप अपने फील्ड में एकदम सब कुछ आपको मालूम है। डेली यू लर्न सम और अदर थिंग्स। सो इसके लिए इसको एक प्रैक्टिस बोला गया है। डॉक्टर ऐसा नहीं है कि वो किसी भी पेशेंट के साथ कोई भी अगर स्टेप लेता है, उसके साथ कोई भी ट्रीटमेंट करता है और उसमें कुछ नेचुरली कुछ हार्म कॉज होता है, जिधर की डॉक्टर बहुत ही केयरफुल होता है, उसने केयर और कॉशियस होने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है पेशेंट को, तो वो मेडिकल नेग्लिजेंस में नहीं आएगा। आपको एक एग्जांपल की सहायता से समझाता हूँ। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी भी होटल में जाते हैं, अगर आपने फूड ऑर्डर किया, फूड अगर अच्छे क्वालिटी का नहीं है, फूड में अगर प्रॉब्लम है, तो आप रेस्टोरेंट के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, रेस्टोरेंट के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। द सेम वे अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर की वजह से आपको कुछ हार्म हुआ हो, आपके फैमिली मेम्बर्स को कुछ हार्म हुआ हो, तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। नेग्लिजेंस एक क्राइम है इंडियन पीनल कोड में, 1860 का एक कोड है इंडियन पीनल कोड। इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस एक क्राइम में आता है। किसी भी प्रोफेशनल से एक हाई डिग्री की स्किल की रिक्वायर्ड होती है, और वो रिक्वायर्ड जो हाई स्किल होता है वो कोई भी पर्सन उससे एक्सपेक्ट करता है। अगर वो उस चीज़ों में लैकिंग है और उसके वजह से आपको हार्म हो रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन टेक एक्शन। डॉक्टर के पास कोई भी राइट है कि अगर वो कोई भी उसके पास पेशेंट आता है तो वो रिजेक्ट कर सकता है। ये डॉक्टर के पास राइट रिजर्व होता है कि वो पेशेंट को या तो एक्सेप्ट करे, उसका ट्रीटमेंट करे, या फिर उसको रिजेक्ट कर दे। तो अगर उसको कोई भी पेशेंट आता है, अगर उसके पास कोई नहीं है, उसके नॉलेज में नहीं है कि ये ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो उससे बेसिकली रिजेक्ट कर देना चाहिए। बट ऐसे सिचुएशन में भी डॉक्टर को नहीं मालूम होती, वो पेशेंट को ट्रीट करता है, ट्रीटमेंट देता है उसको, जस्ट टू अर्न सम मनी। सो ये मेडिकल नेग्लिजेंस में, अगेन ये मेडिकल नेग्लिजेंस में आता है। विक्टिम का राइट है कि वो सिविल केस कर सके, क्रिमिनल केस कर सके। किसी भी, अगर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है तो उसमें सिविल लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटी दोनों बनती है। सिविल लायबिलिटी में आप कॉम्पनसेशन का डिमांड करते हैं, डैमेजेस का डिमांड करते हैं। क्रिमिनल लायबिलिटी एक ऑफेंस है स्टेट के अगेंस्ट, तो आप इसमें पनिशमेंट का, मैक्सिमम पनिशमेंट का डिमांड करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूंगा, हमारे इंडिया में जैसे कि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, इसमें पेट में ऑपरेशन करने के बाद जब टाका लगा, उसके पहले पेट में सीजर छूट गया, उसके पहले पेट में वॉच छूट गया, ऐसे ऐसे केसेस आए हैं। तो ऐसे में सिविल लायबिलिटी भी अराइज होता है और क्रिमिनल लायबिलिटी भी अराइज होता है। ऐसे सिचुएशन में डेथ कॉज होता है या फिर कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप डॉक्टर के अगेंस्ट सिविल केस, क्रिमिनल केस, कोई भी केस फाइल कर सकते हैं। या फिर डेथ कॉज हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में उसके लीगल हायर्स, उसके रिलेटिव्स डॉक्टर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। अगर डेथ कॉज हो जाता है तो सेक्शन 304 ऑफ इंडियन पीनल कोड में आप एक्शन ले सकते हैं, आप केस फाइल कर सकते हैं। डॉक्टर सुरेश गुप्ता का एक केस था 2004 का। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला था कि मेडिकल नेग्लिजेंस में
अब सिविल और क्रिमिनल दोनों लाइबिलिटी अराइज होता है और दोनों आप केस फाइल कर सकते हैं किसी डॉक्टर के अगेंस्ट। तो केस किधर फाइल करना है, तो केस आपका जुरिसडिक्शन में फाइल होना होता है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें, और सिविल लाइबिलिटी के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में या फिर आप स्टेट के फोरम में भी जा सकते हैं, नेशनल फोरम में भी जा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होता है। और मेडिकल नेग्लिजेंस कभी आपके साथ अकर होता है, आपके रिलेटिव्स के साथ अकर होता है, तो आप एक्शन लेना ना भूलें, आप एक्शन लें सो दैट किसी के साथ ये प्रॉब्लम अकर नहीं हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।